हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम करेंगे 2026 कैसा रहेगा मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। करियर, फाइनेंस में क्या डिसीजंस क्या करेंगे, वो क्या लेकर आ रहा है, कैसी अपॉर्चुनिटीज 2026 मेरे स्कॉर्पियंस के लिए लेकर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। इतने सारे मेरे स्कॉर्पियंस हैं जो वेट कर रहे हैं, किसी वेटिंग में दिखाई दे रहे हैं। बहुत मन से इंतज़ार किया हो, जैसे किसी एग्ज़ाम को दिया हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे आप, या बहुत किसी एक चीज़ पे, आपके किसी एक काम पे, एक प्रोजेक्ट पे, जैसे आपकी सारी खुशियाँ निर्भर करती हों कि आपका आने वाला कल, आपका भविष्य कैसा होगा। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे स्कॉर्पियंस ने बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का इंतज़ार किया है, कोई तैयारी करी है, जिसके बेस पे बहुत सारे लोगों का भविष्य डिपेंड कर सकता है, मुझे लगता है। और बहुत सारी सोचें एक साथ चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2026 में आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। तो मैं थोड़ा सा सस्पेंस देकर बात कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारी स्टेबिलिटी 2026 में स्कॉर्पियंस के लिए आ रही है। बिल्कुल एक राजा की तरह आप बिहेव कर सकते हैं। आपके डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं कि सुनने वालों को, मानने वालों को अजीब लग सकता है कि आपके रवैया, आपका बिहेवियर, जो आपका नेचर है, उसके अंगेंस्ट जाके कुछ अलग बर्ताव करते आप दिखाई दे रहे हैं। होता है जब इंसान ने बहुत मेहनत करी हो और उस फेज में जब वो बहुत कुछ झेलता है, कुछ सबक, जिसे कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन कह देते हैं समटाइम, जिसे कहते हैं भगवान की तरफ से कुछ लोग आपको सिखाने आते हैं, टफ टाइम देते हैं, आपको डिफिकल्टीज को फेस करने पे मजबूर करते हैं। तो ऐसे में जैसे कहते हैं कि बड़ी चोट लगने से इंसान का दिल भी बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो वीक हो जाता है, वो ज्यादा स्ट्रेंथन फील करने लग जाता है। ऐसे लगता है कि जो एक फेज, जो एक डिफिकल्ट टाइम, जो एक डिवाइन इंटरवेंशन से आपने सबक लिए हैं, उसके बाद के एक नए इंसान जो आप बनकर निकले हैं, वो इतना ज़्यादा हम्बल, इतना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि दिल से फैसले लेने वाला इंसान नहीं लगता। हो सकता है आपके आसपास के लोग या आपके साथ जो आपकी लाइफ शेयर करते हैं, वो लोग भी थोड़े से हैरान रह सकते हैं कि ये क्या है भाई, एकदम से इतने अनइमोशनल होकर आप बात करते हैं, लोगों के इमोशंस की आपको पड़ी नहीं है। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप वर्किंग प्लेस पे भी बहुत हार्श डिसीजन लेते। किसी एक अगर डेजिग्नेशन पे आपको आपको मिलता है, तो वहाँ पे भी बहुत सख्त फैसले करते, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं किसी को फेवर ना करते, किसी एक की बात ना करते, सबको साथ लेकर चलते। लेकिन जो ज़बान में एक कड़वाहट रह सकती है, आपके शब्द लोगों के कानों में चुभ सकते हैं कि भाई ये कैसे बात कर रहे हैं आप, कैसे ये काम करवाने के आपके तरीकेकार हैं। लोगों को ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस आपकी तरफ आ सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ काम करने के लिए मना कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी शिकायतें भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े किसी ऊँची पोज़ीशन पर हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ डिसएग्री करते भी दिखाई दे रहे हैं। नो मैटर कि आपका रास्ता कितना सही है, आपने जीवन में कितनी मेहनत करी है, आपका हार्ड वर्क कितना स्ट्रॉन्ग था, या आपके बारे में, आपकी कहानी के बारे में, आपकी लाइफ़ की जो भी स्टोरी है, जो भी आपने देखा है अच्छा-बुरा, उसके बारे में अगर लोग नहीं भी जानते, तो वो सिर्फ आपके आज पे, आपकी अभी की करंट एनर्जी पे आपको बेस्ड आपके बारे में जजमेंट्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप भी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे अपने बारे में किसी को बताने समझाने में। आपको लगता है कि आपके हाथ में पावर है, आपके पास पोजीशन है, तो वही डिसीजन लेंगे आप जो आपका मन है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलें बनते आप दिखाई दे रहे हैं, कि बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि भाई जब से ये इंसान आया है या इस पोजीशन को संभाला है, तब से उनकी जो एक होता है ना कि कोई बॉस आ जाता है एकदम से ट्रांसफर होके, और हमें लगता है कि भैया इसके साथ भी हम पिछले बॉस की तरह वो एनर्जीज कर लेंगे, और चीज़ें वैसी उसी पैटर्न से होती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो हैं बदल जाने वाली हैं। जो पहले होता आया है वो अब नहीं होगा। आपके काम करने वाली जगह पे बहुत सारे लोगों को जो है परेशानी का सबब हो सकता है।
उनको लग सकता है कि भाई ये क्या है महादेव। इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंशन आपका सिर्फ काम करने का ही रहेगा। आप किसी को पर्सनली तंग नहीं करना चाहेंगे, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं बनना चाहेंगे। पर फिर वही बात है कि जब बहुत सारे लोगों को सही करना होता है, सही रास्ता दिखाना होता है, तब थोड़े से एक स्ट्रिक्ट, एक ऐसे इंसान की तरह बिहेव करना पड़ता है कि जो दूसरों को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उनकी बातें लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे 2026 में काफ़ी मेंटेनेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, घर वालों का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। सबको, फैमिली में भी आपके ऊपर लोग प्राउड फील कर सकते हैं। अपने ऑप्शंस आप ओपन रखेंगे ऑलवेज, कि अगर माई वे और हाईवे वाली नीति अपनाएंगे, या तो लोग आपके साथ चलें या तो फिर आप उनको छोड़कर उनके हाल पर आगे बढ़ जाएंगे। और नए लोगों का चुनाव कैसे होगा, वो कौन लोग होंगे जो आपके साथ आगे का सफर तय करेंगे, आपके फ्यूचर प्लान में आपके साथ रहेंगे, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई चला जाएगा या जाने लगेगा तो वो कोई आपके लिए सिर दर्द बन जाएगा कि अब इसकी रिप्लेसमेंट कैसे करें, इसका सब्स्टिट्यूट कैसे लाएं। ऐसा कुछ नहीं, आप आगे की तैयारी करके रखेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेव करेंगे 2026 में। थोड़ी बहुत सोचें रह सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको एंजाइटी दे सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, आपका बैलेंस थोड़ा सा हिला सकती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि एम्परर की तरह आप बिहेव करेंगे, पोजीशन आपके पास स्ट्रांग होगी, पावर्स आपके पास होंगे, एट द एंड लोगों को आपका साथ देना पड़ेगा। पर यहाँ पे फिर वही बात है कि अगर बहुत सारी चीज़ें अच्छी आ रही हैं तो थोड़ी सी नेगेटिव भी आ रही हैं। थोड़ा सा लोगों का गुस्से का सामना आपको करना पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको झेलना पड़ सकता है। आपको लग सकता है ऐसे में आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो यही रहेगा कि आप अपने सही को पहचान करें। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, सबकी भलाई के लिए है, सबके हित में है, फ्यूचर में जाके लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे या आप सच में उनका भला ही चाहते थे। तो भगवान के भरोसे अपना काम करें, करते चले जाएं। लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा सा अगर आप मैन्युपुलेटिव हो जाते हैं, थोड़े से लोगों को मैन्युपुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको उनके हिसाब से भी बात अगर सुन लेते हैं, मैं मानने के लिए नहीं कह रही, अगर आप थोड़ा सा क्लेवरली बिहेव कर लेते हैं तो वो जो चीज़ें हैं, जो सर्कमस्टांसेस है, या जो लोगों का गुस्सा है या आक्रोश आपकी तरफ आएगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपके फेवर में भी आ सकते हैं। यहाँ पे इतना सक्षम आप खुद को देखेंगे कि आपके साथ सब हो जाए, आपकी बात सब मान ले। पर वही बात है कि फिर एक जो पावर है वो आपको नीचे आने के लिए, लोगों के साथ उनकी शर्तों पे काम करने के लिए एग्री होने नहीं देगी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपको बस अपने रब का, अपने पेरेंट्स का, उनकी ब्लेसिंग्स को अपने साथ लेकर चलना है। और कहीं अंदर से, अंतरात्मा से, आपके सोल फॉर्म में ये बात बहुत क्लियर रहनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपके कहीं से भी इंटेंशंस जो है बैड नहीं है। बहुत सारी सक्सेस, इनफैक्ट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, लेकिन उनको मैनेज कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ आ रही है तो कुछ छोड़ दिया जाए। यहाँ पे बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन फिर वही बात है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए लोगों को, उनकी सोचों को, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को, और आपको लेकर जैसे वो सोचते हैं, आपकी चीज़ों को जैसे वो देखते हैं, आपको मैनेज करना आना चाहिए। जितना अच्छा आप मैनेज कर पाएंगे 2026 में लोगों को, मुझे लगता है ये साल उतना ज़्यादा आसानियों भरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मुश्किलें भी दिखाई दे रही हैं। तो आपको बस अपने रब का साथ लेना है, उनका आश्रय लेना है, और अपने रब की नज़र में आपको बस सच्चा रहना है। तो चीज़ें जो है, साल है 2026, इसके आगे भी जीवन है, वो भी फिर आपको कुछ सिखा कर जाएगा ऑफ कोर्स। तो अच्छा साल है, आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।